के निमंत्रण पर, इनविटेशन पे हमारे बीच में फिरोजाबाद शिकोहाबाद से हमारे श्री पहुँची लाल धनगर जी आए हुए हैं। 13 मार्च को आप यहाँ पर लखनऊ पधारे और पालवर्ल्ड टाइम्स का जो हमारा एक प्रधान कार्यालय लखनऊ में एल्डिको कॉलोनी में है, तो आप वहाँ पर आप रुके हुए हैं और डेली हम लोग जाकर समाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में जाकर समाज के लोक कल्याण की बातें कर रहे हैं लोगों से, और किस तरह से विश्व एकता, विश्व शांति हो दुनिया में, और मातु अहिल्याबाई जी का किस प्रकार से जो सबका भला अपना भला का संदेश है वो हम लोग जन जन में पहुंचाने का कार्य पालवर्ल्ड टाइम्स के फाउंडर मेंबर हैं सूरज जौनपुरी जी, उनके द्वारा आज आपका, क्योंकि आप भी हमारे वीर रस के कवि हैं धनगर साहब, और हमारे बीच में सूरज जौनपुरी जी भी हैं, वह भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको सूरज सेवानिवृत्त है, मगर अब आपने कोई दूसरा कार्य, मतलब वेतन पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अब आपका पूरा समय 24 घंटा आप समाज के लिए समर्पित रहते हैं। तो आपके द्वारा हम ये भी संदेश समाज में जाता है कि हमें अवकाश प्राप्त करने के बाद घर पे नहीं बैठ जाना चाहिए। कुछ समाज के फिर जो दायित्व हैं, समाज के पिता के रूप में, माँ के रूप में समाज में जाना चाहिए और समाज को जागरूक करने की कोशिश करना चाहिए। तो आप लोगों के जीवन से हमारे सूरज जौनपुरी जी भी सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा लाठी का आपको सहारा लेना पड़ता है, मगर फिर भी आप रुकते नहीं हैं, केवल खाना खाते हैं घर में और चारों तरफ घूमते रहते हैं। और फिर पालवर्ल्ड टाइम्स में आपने नियमित रूप से 2 घंटे का आप समय देकर बहुत हजारों की संख्या में आपने टेलीफोन नंबर सेव कराने में सहयोग किया। तो ये बहुत बड़ा आपके द्वारा एक कार्य हुआ था। तो हम चाहेंगे हमारे श्री धनगर साहब आएंगे, श्री पहुँची और दीपक जलाकर ये संदेश देंगे कि अंधकार को क्यों धक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। तो मातु श्री अहिल्याबाई जी के चित्र के समक्ष और सभी धर्मों के यहाँ महापुरुष दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको दिखाते हैं विश्वपाल। इसमें राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, ईसा मसीह हैं, और इसमें इस्लाम का जो मक्का मदीना का चित्र है, नानक साहब हैं, और बहाई धर्म के अब्दुल बहा दिखाए गए हैं, बहाउल्लाह के पित्र। तो आइए हमारे सूरज जौनपुरी जी भी दीपक जलाकर अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं, इस तरह का संदेश दे रहे हैं। तो आइए उसके बाद ये दीपक जलाकर हम लोग ने मातु श्री अहिल्याबाई जी के सबका भला अपना भला का संदेश दिया। बनो अहिल्याबाई होलकर अपनी आत्म शक्ति दिखलाओ, ये संदेश का हम लोग ने पूरे देश में इस संदेश को प्रसारित किया। ये वीडियो के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, जो हमारा पालवर्ल्ड टाइम्स की ओर से यूट्यूब चैनल बना है, उसके द्वारा पूरे देश में ये संदेश जाता है। और हम लोग हरि कमल दर्पण और मोहन धारा जो एक समाचार पत्र हैं, उसके द्वारा भी, पत्रकारिता के द्वारा भी ये सेवा कर रहे हैं। तो अब हमारे सूरज जौनपुरी जी हमारे वाणी से नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लहे संकल्पों के हार, कि आप आए हमारे द्वार, मतलब पालवर्ल्ड टाइम्स के द्वार और लखनऊ के द्वार में आपका फिरोजाबाद से पधारे आप धनगर साहब का लखनऊ की ओर से आपका यहाँ पर स्वागत हो रहा है। तो हमारे सूरज जौनपुरी जी आपको ये पुष्प गुच्छा जो है, बुके जो है, भेंट करके ये आपका स्वागत करेंगे। हमारी उमा जी आ जाएं, एकता जी आ जाएं, वो भी आपको महिलाओं की ओर भी है अपना पूरा हास्य कविताओं के द्वारा और वीर रस की कविताओं के द्वारा आप अपने समाज को जागृत करने का आप प्रयास करते हैं। तो आपका दुपट्टा पहनाकर भी स्वागत है। और हमारे बहुत सारे लोगों को, आप जैसे लोगों की पालवर्ल्ड टाइम्स को आवश्यकता है जो अपने वैचारिक सहयोग दान कर सकें, वैचारिक दान,
और अपने समय का दान कर सकें, ऐसे लोगों की पार्ल वर्ल्ड टाइम्स को आवश्यकता है। तो जो भी युवा भाई हैं या जो लोग अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उनका पार्ल वर्ल्ड टाइम्स में हार्दिक स्वागत है। तो आइए अब हमारे सूरज जौनपुरी जी एक कविता के द्वारा विश्वपाल और हमारे नीतू सिंह जी हैं, हमारा जो बेटा है विश्वपाल और बहू है हमारी नीतू सिंह जी, उनका अभी 7 मार्च को ये बच्चा भी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इसका मुंह दिखाइएगा थोड़ा सा ना, मुंह रह जाता है उसका जवान। तो ये पोता है, इसका नामकरण जो है जय जगत के नाम से हम लोग ने किया है। तो आ जाइए इधर आइए। तो जय जगत के नाम से इसका नामकरण किया गया है। तो ये बच्चे को हमारे आगे जय जगत विश्व में शांति के लिए बच्चा कार्य करे और सारे विश्व में जो विश्व की सरकार बनाने का हम लोग का एक अभियान है कि दुनिया को शांति लाने के लिए विश्व सरकार की आवश्यकता है। तो इस बच्चे को भी आशीर्वाद देंगे। अब नहीं, आप कैसे सुनाइए। पहुँचीलाल धनकर जी के उपलक्ष्य में मैं एक अपनी कविता कर रहा हूँ, कृपया स्वीकार करें। पहुँचने की पावन बेला में आज विश्वधर से मुलाकात हुई, पहुँचने की पावन बेला में आज विश्वधर से मुलाकात हुई, उनके सानिध्य में कविता पढ़कर जीवन की शुरुआत हुई, उनके सानिध्य में कविता पढ़कर जीवन की शुरुआत हुई। आओ हम सब मिलकर नया भारत बनाएं, आओ हम सब मिलकर नया भारत बनाएं, parlworld.com को आगे बढ़ाकर विश्व पटल पर इसका मान बढ़ाएं, जय जवान जय किसान का नारा देकर विश्व शांति का पाठ पढ़ाएं। पोता जय जगत के पदार्पण से पार्लवर्ल्ड का सौभाग्य खुला, जीवन की हरियाली में हम सब ने इसको आशीर्वाद दिया, आगे बढ़कर नवजीवन में जय जगत का झंडा लहराए, विश्व में शांति के लिए हम सब मिलकर विश्व सरकार बनाएं, विश्व को युद्धों से बचाते हुए जीवन में पुनः खुशहाली लाएं। जय हिंद, जय जगत, जय पार्लवर्ल्ड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सूरज जौनपुरी जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे धनगर साहब का स्वागत किया, अपनी वाणी से, अपने शब्दों के द्वारा। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि का हृदय बहुत कोमल होता है और संवेदनाओं से भरा होता है। तो कवि की वाणी निर्मल होती है, निष्पक्ष होती है, तो वो बहुत दूर तक जाती। तो आपका जो संदेश आपने जय जगत को, जो हमारा पोता है, उसको भी आशीर्वाद दिया। और कि आगे जो अभी देखिए हम परिवारों में समृद्धि लाने के लिए हम लोग हर वोटर को वोटरशिप अभियान के द्वारा हर वोटर को एक निश्चित धनराशि प्रति माह दिलाने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। और अभी जो समृद्धि हमें शांति लानी है अगर विश्व में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध चल रहा है, और उसमें नाटो जो है एक संगठन है नाटो, जो कि अमेरिका और बहुत सारे यूरोप के देश उसमें शामिल हैं। तो उनकी वजह से बहुत एक तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बन गई है। बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जो यूक्रेन के हैं वो शरणार्थी जीवन जीने में मजबूर हो गए हैं। लाखों लोग दूसरे देशों में जाके शरणार्थी बन के रह रहे हैं। तो दुनिया में ये सब लड़ाई झगड़े बंद करने का एक ही उपाय है कि जैसे हम देश को चलाने के लिए एक देश की सरकार बनाते हैं, देश की एक संसद बनाते हैं, देश का एक सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं और कानून और संविधान के द्वारा देश का संचालन करते हैं, उसी तरह से हमें आगे बढ़ के सारे विश्व में शांति लाने के लिए विश्व की सरकार का गठन समय रहते करना चाहिए। तृतीय विश्व युद्ध छिड़े उसके बाद हम ऐसा कदम उठाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तृतीय विश्व युद्ध को होने के पहले हमें विश्व की सरकार बना लेनी चाहिए, विश्व की संसद का गठन कर लेना चाहिए, विश्व का न्यायालय बना लेना चाहिए। तो ये कार्य हम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के माध्यम से डॉक्टर जगदीश गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग पिछले स्कूल जो है 62 साल से काम कर रहा है, विश्व नागरिक बच्चों को बना रहा है। और आगे यही बच्चे आगे चल के जो है विश्व की सरकार का संचालन करेंगे, ऐसी हम लोग को पूरा विश्वास है, पूरी आशा है। तो बंधुओं, अब हम चाहेंगे हमारे बीच में श्री पहुँचूलाल जी धनगर जी भी अपनी कविता के माध्यम से। हमारे साथी प्रदीप जी
और मुझे सम्मानित करने वाले माननीय श्री सूरज जौनपुरी जी, मैं आपका के शब्दों में हार्दिक धन्यवाद करूं, क्योंकि ये सम्मानित करने वाले दूसरों को जो सम्मान देते हैं वो स्वयं ही सम्मानित हुआ करते हैं, सम्मान उनका ही सम्मान हो जाता है। तो आज मेरा जो सम्मान आपने किया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और आपके जीवन में खुशहाली आए, सदा आप आगे बढ़ें और जो आपने एक समाज को, देश को, राष्ट्र को, पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहा है अपने पावर टाइम के माध्यम से, ये आपका दिनों दिन उत्तरोत्तर आपका तरक्की करता रहे, प्रगति करता रहे, ऐसी मेरी कामना है। मैं आपका जो पोता हुआ है उसको भी आशीर्वाद स्वरूप 2 पंक्तियाँ देता हूँ। जय जगत को, जय जगत का नारा अभी काफ़ी बुलंद हो रहा है, सुन चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। हंसो मुस्कराओ जी भर के खिलखिलाओ, सागर को अंजलि में तुम समेट लाओ, चांद तारों से तुम भी हर रोज करते रहो मुलाकात। जय जगत का नारा देकर जय जगत में शामिल होकर के बेटे जीवन का उद्धार करो, विश्व का उद्धार करो। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जौनपुरी जी मेरे सम्मान करने के लिए यहाँ पधारे पावर टाइम्स कार्यालय पर, तो मैं उनके सम्मान 2 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। सूरज की भांति किरणें बिखेरते, सूरज की भांति किरणें बिखेरते, सूरज जौनपुरी आए ममगेह में, सराबोर हो रहे हैं प्रेम में हमारे मित्र, बढ़ते सदाई है प्रेम पराग गेह में नेह में। साहित्यकार, छंदकार, कविता में माहिर अति, राष्ट्रीयता से वो क्रोध हैं, जन कल्याण की सदा करते हैं भावना, जन कल्याण की सदा करते हैं कामना, विश्व एकता से भरे हुए स्रोत हैं, विश्व एकता से भरे हुए स्रोत हैं। बहुत जय जगत का नारा देना अब समय की मांग है, जब जीवन में हो खुशी यह समय की मांग है। आशीर्वाद है हमारा जीवन में जीवन में सुख भरता रहे, जीवन की गाड़ी सदा कभी रुके नहीं, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद हमारे पहुँचूलाल जी धनगर जी को। पहुँचीलाल जी धनगर जो है कृषि विभाग में आपने अपनी सेवाएं दी हैं लंबे समय तक, और 2007 में आपने वहाँ से सेवानिवृत्त हुए और फिर आपने समाज में पहले भी आप सर्विस टाइम में भी आप, क्योंकि आपकी हर ज़िले में नियुक्ति रही है उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़िलों में, तो आप ग्रामीण लोगों में आपका काम था कि आप असिस्टेंट डेवलपमेंट अधिकारी के रूप में रहे हैं, विकास अधिकारी के रूप में। तो किसानों को आप खेती के लिए आप नए नए तरीके, जैविक खेती, मतलब जो आपके प्राकृतिक खेती और कैसे अच्छी खेती हो, लाभकारी हो, उसके आप वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, उसके आप सलाहकार के रूप में आपने गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित किया है, और समाज को भी कैसे आर्थिक रूप से लोग मजबूत बने, संपन्न समृद्धि लोगों की, किसानों की बढ़े, वो आपका अभियान था। तो उसके लिए पुनः मैं आपके प्रति धन्यवाद और 2 पंक्तियाँ पौत्र जय जगत के लिए। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, दूसरों के हित के वास्ते, दूसरों के हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। तो यही जय जगत बच्चे का, देखिए बच्चों के ऐसे नाम रखना चाहिए जो हमारा जीवन का उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, उससे जितने बार हम उस बच्चे को याद करेंगे उसके नाम से, तो वो लक्ष्य हमारे सामने बार बार आएगा। तो कुछ ऐसे नाम, जैसे हमारा नाम प्रदीप है,
तो फिर मैंने सोचा कि मेरा नाम प्रदीप का मतलब होता है दीपक, दीपक दिया। तो दीपक की जरूरत कब पड़ती है? रात में रात में अंधेरे को, है ना, अंधेरा होता है तो वहाँ दीपक जला के रख दिया जाता है, तो कमरे में प्रकाश हो जाता है। तो फिर मैंने रात्रि ही करीब 40 साल मैंने रात्रि सेवा की और लेखन कार्य मैंने किया। तो 40 साल तक मैं पूरी रात जग के मैंने एक बहुत एकाग्रता से शिक्षा के ऊपर और अध्यात्म के ऊपर मैंने पुस्तकें लिखने का काम किया। तो इसी तरह से हर व्यक्ति का जो माँ बाप नाम रखते हैं तो कुछ उसके पीछे उनका एक अवधारणा होती है, एक उनकी कल्पना होती है। तो वो माँ बाप, जैसे आपका नाम सूरज रखा, तो सूरज देखिए, बिना अगर सूरज ना हो तो पूरी सृष्टि का काम रुक जाए। विशेषकर हमारे जो एक अतिथि हैं, विशेष अतिथि हमारे लखनऊ के शिकोहाबाद से आए हुए, उत्तर प्रदेश से श्री पहुँचीलाल धनगर साहब का पुनः मैं आभार प्रकट करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।